So guys, our next question is question number 3. Consider two postulates given below. दो postulates दिए गए हैं कि मुझे देखना है और इसका सॉल्यूशन बनाना है, क्या होगा, कैसे होगा. फर्स्ट वन है given any two distinct point A and B. दो distinct point दिए गए A और B. There exists a third point C. यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कोई तीसरा पॉइंट C, which is in between A and B. जो कि क्या है, A और B के मध्य में है. सपोज दैट ये कोई पॉइंट, यहाँ पे लाइन नहीं खींचते हैं, ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B. पॉइंट C जो है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C. थर्ड पॉइंट C कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. इसके बाद ये कह रहा है which is in between A and B, जो कि लाई करता है केवल और केवल इनके बीच में क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट हमारा हो गया C. ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया. सेकंड जो दिया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 points that are not on the same line. यहां पे जो लाई करेगा, there exist at least 3 points. ओके, क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं है. अगर आप ध्यान थोड़ा सा समझ हटा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा. There exist at least 3 points that are not on the same line. That means ये अगर कोई लाइन हो गई, ये हमारी कोई लाइन हो गई ये भी, इसमें ये कह रहा है एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. कम से कम 3 पॉइंट होंगे जो इस पे इस लाइन को लाई नहीं करेंगे. क्या कोई जरूरी है 3 ही पॉइंट हो? बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. सो इसके सॉल्यूशंस को वर्ड्स में ही लिखना होगा, बाकी कुछ समझाने की बातें नहीं है. इसे मैं इरेज कर देता हूं, तो फिर इसको सॉल्व करा देता हूं. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने समझा दिया और बाकी इसके सॉल्यूशंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. सॉल्यूशंस आप देख लीजिए फटाफट. दो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा हो आप कमेंट में लिखिए, अंडरलाइन करके मैं उसे बता देता हूँ. देखिए, देयर आर सो मेनी अनडिफाइंड वर्ड. यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड वर्ड होंगे विच शुड बी नॉलेज, जो हमारे नॉलेज में होंगे. जैसा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नॉलेज में होते हैं, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस. ये जो ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे कंसिस्टेंस है बिकॉज ये डील करते हैं विद डिफरेंट सिचुएशंस. कुछ भिन्न भिन्न सिचुएशन से ये क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं. फर्स्ट वन है कौन कौन सिचुएशन, हम इसको देख लेते हैं. इफ 2 पॉइंट्स A and B, यदि 2 पॉइंट हैं A और B आर गिवन, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C. वहां पे लाई कर सकता है थर्ड पॉइंट C which is in between A B. या तो हो सकता है अगर ये 2 पॉइंट हो गए, या मैं नीचे लिख देता हूं इसको, यदि ये 2 पॉइंट हो गए A और B, या तो पॉइंट C इसके बीच में लाई कर सकता है, या तो पॉइंट C इसके बाहर लाई कर सकता है. कंडीशन दोनों हो सकती है ना. नेक्स्ट है if 2 points A and B are given, यदि 2 पॉइंट्स A और B आपको दिए गए हैं, then we can take a point C. तब हम एक पॉइंट ले सकते हैं पॉइंट C which do not lie on the line passes to a point AB. तो ये क्या है, ये जो लाइन पास करेगी ABC उस पे लाई ना करे, लाइन अगर भी कहीं और लाई कर सकता है. ठीक है गाइस. तो गाइस हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, अब या तो ये पॉइंट हमारा जो C होगा इसके बीच में लाई करेगा, या तो बाहर कहीं लाई करेगा. तो ये क्या है, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलोज यूक्लिड पोस्टुलेट. यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है. हाउएवर दे फॉलो एक्सियम्स. ये जैसा कि एक्सियम्स को फॉलो करता है, यूक्लिड पोस्टुलेट व्हाट स्टेट एज थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन. मतलब दो बिंदुओं से, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास हो सकती है. उसी के बारे में आपको चर्चा की गई है. फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फटाफट नोट डाउन करें. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है एक पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B. यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. ये जो 2 पॉइंट है क्या है, A एंड C. इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन पॉइंट A एंड B, पॉइंट A और B के बीच में कोई पॉइंट है C, ये लाई करता है सच दैट AC इज इक्वल टू BC. कैसा लाई करता है, गिवन है, क्या लिखता है, गिवन AC इज इक्वल टू BC. इस तरह से ये लाई करता है कि जो पॉइंट है AC की डिस्टेंस जो है वो BC के बराबर है. ओके गाइस, AC की डिस्टेंस BC की डिस्टेंस के बराबर है. सो प्रूफ करना है
प्रूव दैट AC is equal to 1/2 of AB, ये प्रूफ करना है। सो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे सॉल्यूशन में लिख देते हैं। सॉल्यूशन हो रहा है कि AB को लिख सकते हैं AB, C इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट हो गया A हो गया, ये B हो गया, लाइन हमने मान लिया AB है, यहां पे कोई पॉइंट है C, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AC प्लस CB। यहां पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, ठीक है, AC प्लस CB लिख दिया। और गिवन है क्या, AC इज इक्वल टू BC, लिख देता हूं, यहां पे पुट कर देता हूं AC प्लस AC क्या है, चूंकि BC इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है, BC इज इक्वल टू AB गिवन है, मैंने यहां पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू AB। इज इट क्लियर, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC। यदि अब निकालना हुआ AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB विच इज हैंस प्रूव्ड, यही सॉल्यूशन करना था, हैंस प्रूव्ड। सो गाइस फटाफट नोट करें इसे, जल्दी से नोट करें और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 5 कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, यही था, एक लाइन था, ये A था, ये B था, इस पे पॉइंट कोई C था, जो कि क्या था, इस तरह से था AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि C क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है। और क्या है, सेगमेंट AB, प्रूव दैट, प्रूव करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट के पास क्या होगा, केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। यहां पे प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं, C is the midpoint of line AB, C is a midpoint of AB, लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, C मिड पॉइंट है, तो क्या होगा भाई, AC को लिख सकते हैं AC is equal to half, C is the midpoint of AC is equal to, that means ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, AC is equal to BC, ठीक है, AC is equal to BC, दस हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अब AC डैश लिख सकते हैं, AC is equal to half of AB, ये राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया हमने। अब यहां पे मान लिया कि इस लाइन में हमें क्या प्रूव करना है कि केवल और केवल एक ही लाइन, एक लाइन सेगमेंट में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट there are 2 midpoint, there are 2 midpoint in a line segment AB, ठीक है, AB जो लाइन सेगमेंट है इसमें क्या है, 2 मिड पॉइंट है, एक हो गया C, एक हो गया C डैश, ठीक है, एक हो गया C, एक हो गया C डैश, ये दो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर 2 लाइन सेगमेंट्स हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि AC के बारे में तो हमने पहले ही लिख लिया है, AC के बारे में पहले लिख लिया है, AC डैश के बारे में लिख लेते हैं। AC डैश भी क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा, अगर मिड पॉइंट है तो हमने माना है ना, इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that AC is equal to AC dash, AC is equal to AC dash, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली एंड ओनली व्हेन पॉसिबल। फिगर आप लोग फटाफट नोट कर ले, क्योंकि मुझे इरेज करके और भी लिखना है कुछ। चलिए आप लिख लीजिए, इट इज दैट मीन्स दिस वन, ये कंडीशन कब लिखी जा सकती है, इट इज ओनली एंड ओनली व्हेन पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, इट इज, इसको लिख सकते हैं किस तरह से, इसको लिख सकते हैं विच is
only when possible, which is only possible when C and C dash are coincide. ठीक है, coincide that means जब वो एक दूसरे पे क्या हो coincide हो. ठीक है गाइस, coincide हो. ये तभी पॉसिबल है जब ये C और C डैश एक दूसरे पे क्या हो coincide हो. फटाफट नोट डाउन कर ले इसको, फटाफट नोट डाउन कर ले, फिर आगे चले. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? Hence C and C dash are a single point. Hence C and C dash are a single point. ये क्या होगा? C और C डैश केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट होंगे. ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लें, फटाफट नोट डाउन कर लें. देन इसके बाद हम लिख सकते हैं every line segment has one and only one mid point. इसको हैश करके लिख लीजिए फटाफट. इसको चलिए इसको इरेज कर देता हूं, 10 करके लिख देता हूं. 10 every line segment has one and only one mid point. ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फिगर इफ AC is equal to BD, AC is equal to BD गिवन है क्या? सॉल्यूशन AC is equal to BD ये गिवन है हमें. देन प्रूफ करना है that AB is equal to CD, ये प्रूफ करना है. तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन हमारा क्या होगा भाई? AC is equal to BD दिया है, गिवन है. AC is equal to BD, ठीक है, इतना गिवन है. AC को लिख सकता हूं क्या? AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC. ये तो लिखा जा सकता है AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC. इसको लिखा जा सकता है CD को क्या लिखा जा सकता है? BD को क्या लिखा जा सकता है? BD को लिखा जा सकता है BC प्लस CD. यही तो लिखा जा सकता है ना. AB को लिखा जा सकता है AB प्लस BC और BD को लिखा जा सकता है BC प्लस CD. इतना तो लिख सकते हैं. ओके गाइस, अब फिर क्या करते हैं? फिर इनको हम क्या करते हैं? दोनों तरफ है, एक तरफ ला दें AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू CD. ये तो कर सकता हूं ना. अब BC और BC सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, निकल जाएगा AB इज इक्वल टू CD. यही प्रूफ करना था. देखिए शायद यही प्रूफ करना था. प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना था ना. प्रूफ हो गया. हेंस फटाफट नोट डाउन कर ले, फटाफट इसे नोट डाउन कर ले, बहुत तेजी से नोट डाउन करें. और क्वेश्चन नंबर 7 हम बताने वाले नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी सॉल्व करेंगे. आई होप समझ में आ गया होगा. अगर इधर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको फिर से इधर सॉल्व करा देता हूं. क्या है? AC जो है, AC जो होगा AC को लिखा जा सकता है AC इज इक्वल टू BD गिवन है. AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं. फिर इसको 75 कर लेंगे. AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू
सी डी, बीसी से बीसी जाएगा कट, ए बी इज इक्वल टू हेंस प्रूफ, अगेन हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आप सभी को आ गया होगा, तो फटाफट से नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके इसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल।